और खास करके पुलिस को भी ये बात कहना चाहूंगा कि वर्तमान विधायक के दबाव में आके गलत काम करना छोड़ दो, नहीं तो 90 दिनों के बाद में ये सारी फाइलें वापस खुलने वाली है। मेरा नाम नामजद FIR में दर्ज करवाते हैं, नाम लिख के, जाति लिख के, मोबाइल नंबर लिख के, प्रत्येक की रिपोर्टिंग इन्होंने अपने बंगले पे करवाई। ये कौन से नियमों में लिखा हुआ है? आप जब खुद गलत काम कर रहे हो और ऊपर से उन गलत काम के लिए पुलिस का आप सहयोग, अब इनको फांसी की सजा तो ये लोग दे नहीं सकते। वर्तमान विधायक को क्या हो कि सबको फांसी की सजा देते, यदि आपके पास कोई प्रावधान है। राजनीतिक ईर्ष्या और राजनीतिक द्वेषता की आज पूरी पराकाष्ठा एकदम चरम पर पहुंच गई। ऐसा किसी भी जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि को वर्तमान विधायक के इशारे से ऐसा सार्वजनिक मीटिंग के अंदर इस प्रकार से उसको बेइज्जत करके, पुलिस के द्वारा पिटाई करके और धक्का मुक्की करके उसको पुलिस थाने में लाके बंद करना, ये ओसियां विधानसभा क्षेत्र में आज से नहीं चल रहा है। ऐसा पिछले आपके 4.5 सालों से यही चल रहा है। झूठे मुकदमे करना, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आप के चैनलों के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहूँगा और ख़ास करके पुलिस को भी ये बात कहना चाहूँगा कि वर्तमान विधायक के दबाव में आके गलत काम करना छोड़ दो, नहीं तो 90 दिनों के बाद में ये सारी फाइलें वापस खुलने वाली है। कहीं पर ये गलतफहमी मत पाल लेना कि जो अब गलत काम करेंगे वो फाइलों के अंदर दब के रह जाएगा। सारी की सारी फाइलें ये वापस खुलने वाली है और जो भी अधिकारी गलत काम करेगा वही सजा भुगतेगा। इसलिए मैं अधिकारियों से भी एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप वर्तमान विधायक के प्रेशर के अंदर आप एक तरफा और गलत कार्रवाई कर रहे हैं, या जैसे राज के दबाव में ये करना छोड़ दो। और आपने ओसिया के अंदर ये चीज़ स्थिति देखी होगी कि मेरे ऊपर भी उन्होंने एक झूठा मुकदमा दायर किया है। जब मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर, जब मैं स्टेट में ही नहीं था, 5 मई से 13 मई तक जब मैं स्टेट से बाहर था, इसके बाद में मेरा नाम नामजद FIR में दर्ज करवाते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर लगभग 5 से 10 मुकदमे इन्होंने झूठे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर करवाए। जहाँ कहीं भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता है या किसान है, उसका ट्रांसफार्मर उठा लिया, उसकी डॉलगी उठा ली, उसके विजिलेंस की शीट भर दी, उसके ऐसे गलत रास्ते काट दिए, बिना किसी के सहमति के कितने कटानी रास्ते ऐसे वर्तमान विधायक के दबाव में आकर इन्होंने काटे। और जितने गलत काम हुए हैं, मैं समझ रहा हूँ कि इतिहास के अंदर इस प्रकार का राज हमने पहले कभी नहीं देखा। और एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि यहाँ हमारी सरकार में सुनवाई नहीं हो रही है, और एक तरफ कह रहे हैं कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। आर्थिक पैकेज वाली बात अब तक पेंडिंग पड़ी है। यहाँ रामनगर में जो सामूहिक हत्याकांड हुआ था, उसमें यहाँ हम लोगों को आश्वासन देके गए थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से 1 करोड़ की मदद कराएंगे। वो आज दिन तक उसका इंतजार है, उसका नहीं हुआ। अब जिन ग्राम पंचायतों में जा रहे हैं, वहाँ लोकतंत्र का देखो हिस्सा है। आप यदि लोकतंत्र के अंदर है, आपको काले झंडे भी देखने पड़ेंगे, आपके पुतले भी जलेंगे, आपको मालाएं भी पहनाएंगे, आपके जिंदाबाद के भी ये तो सब नारे लगेंगे, मुर्दाबाद के भी नारे लगेंगे। सहन करने की क्षमता रखो। लोकतंत्र के अंदर भारत का बहुत खूबसूरत लोकतंत्र है। और इसके अंदर मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार की पुलिसिया कार्रवाई और जिस प्रकार का एक तरफा जो ये कार्रवाई हुई है, ये छोटा सा बच्चा बेचारा खेमा रहा, अब ये वहाँ पंचायत समिति के अंदर अपने ग्राम पंचायत की कोई बात रखता है तो वहाँ पुलिस के द्वारा धमकाना, आज तो अति हो गई कि इसके खुद के ग्राम पंचायत में जहाँ से ये चुनाव जीता है, हमने इनको सिंबल दिया है, टिकट दिया है, अपन ने इसको प्रधान बनाया है, आज तो इन्होंने एकदम इज्जत के ऊपर भी हाथ डाल दिया। तो ये इस प्रकार की कार्रवाई जो है, ये कहीं बहम में नहीं रहे कि हमारी कोई ये परमानेंट सीट है। आप ऐसा 90 दिन काउंट कर लो, ऐसा 90 दिन के बाद में और आचार संहिता लगने के बाद में यही जनता इनको वापस जवाब देगी और कड़क के जवाब देगी। इस प्रकार से कड़क के जवाब देगी कि प्रत्येक बूथ से इनकी जमानत जब्त होने वाली है। SDM से गलत काम करवाए, एक साथ में 58 BLO को एक साथ में ही इन्होंने वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग इधर से उधर, इनके ये नहीं है। अरे इन्होंने और भी गलत काम करे, BLO को सबको घर पे बुला के धमका के, नाम लिख के, जाति लिख के, मोबाइल नंबर लिख के
प्रत्येक की रिपोर्टिंग इन्होंने अपने बंगले पे करवाई। ये कौन से नियमों में लिखा हुआ है और किस नियम के तहत कर रहे हैं? अभी आप चलती हुई स्कूल के अंदर आप ऐसा मीटिंग कर रहे हो, वो कौन से प्रावधान में लिखा हुआ है? जब राज्य सरकार की गाइडलाइन है, एक प्रोटोकॉल है कि भाई कोई भी शिलान्यास या शिलालेख या कोई लोकार्पण होगा तो राज्य सरकार की गाइडलाइन है, उसको आप ये तो फॉलोअप करो। एमपी का नाम आएगा, एमएलए का नाम आएगा, जिला प्रमुख आएगा, प्रधान का आएगा, पंचायत समिति सदस्य का आएगा, वहाँ के सरपंच का आएगा। आप जब खुद गलत काम कर रहे हो और ऊपर से उन गलत काम के लिए पुलिस का आप सहयोग ऐसा लेके और सामने वाली पार्टी को इस प्रकार से आप ऐसा सामाजिक रूप से बेइज्जत करने का काम कर रहे हो, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये राजनीतिक जो द्वेष था कि एक पराकाष्ठा और चरम सीमा पर पहुंच गया है। पुलिस के साथ भी बड़ी मशक्कत हुई थी, खेमाराम जी को गाड़ी में बिठा लिया था। ये अभी क्या कार्रवाई होने वाली थी इनके ऊपर जो अभी नहीं हुई? अब देखिए, अब इनको फांसी की सजा तो ये लोग दे नहीं सकते, अब ऐसा यही बाकी है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई आप ऐसा वर्तमान विधायक को कहो कि सबको फांसी की सजा दे दे, यदि आपके पास कोई प्रावधान है तो। ये तो मतलब मैंने कहा ना, ये तो एकदम से छिछोरापन हो गया यार। एक मतलब राजनीति, स्वच्छ राजनीति करो भाई। ऐसे क्या आपका राजनीतिक स्तर इतना गिर गया है जहाँ हमें खुद को बात करने में शर्म आ रही है? इस प्रकार की बातें एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर हार जीत होती रहती है, उसमें क्या दिक्कत है? और आपको इतना ही क्यों डर लग रहा है हार का? इतनी काय को बौखलाहट हो रही है? नीचे से कोई धरती दूज रही है या धरती हिल रही है या भूकंप आ गया है? हमने सुना चांद पे भूकंप आ गया, मुझे लग रहा है ओशिया में भूकंप आ गया अभी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओशिया पे भूकंप आ गया। भैराराम जी सियोल जो है पूर्व विधायक ओशिया थे, जो अपनी बात रखते। खेमाराम बाना जो है वो अब उनको रिहा कर दिया गया है। ओशिया थाने के सामने की ये तस्वीरें थी, वो काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने मशक्कत की और उसके बाद में अब उनको रिहा कर दिया। मैं आपको भोज भाई फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।